आइए चलते हैं बलराम के बल के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न जी को हस्तिनापुर में एक लड़की से प्रेम हो गया और वो वहाँ पे गए थे, तो सभी लोगों ने उन्हें बंदे बना ले गए हस्तिनापुर वालों ने। तो श्री बलराम जी ने बोले श्री कृष्ण से, हे कान्हा, क्या तुम्हें मालूम है अपने प्रद्युम्न जी को वहाँ पे बंदे बना लिए गए हैं? तो कान्हा मुस्कुराने लगे, कुछ बोले नहीं। तो बलराम भैया वहाँ पे गए, कहते हैं चलते हैं, मैं छुड़ाता हूँ, लेके आता हूँ प्रद्युम्न जी को लेने के लिए। तो हस्तिनापुर में जितने भी लोग थे सभी एक में थे, कौरव पांडव सभी एक में थे। भीष्म पितामह थे, धृतराष्ट्र थे, कर्ण थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, और जितने भी बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े योद्धा भी वहाँ पे थे, सभाओं में बैठे थे। बलराम भैया भी गए वहाँ पे बैठे, तो वहाँ पे उन्होंने उनको बिठाया, साथ में बातें होने लगी। तो बलराम भैया बोले कि मैं अपने प्रद्युम्न जी को लेने आया हूँ। तो इसी पे भीष्म पितामह बोल बैठे कि तुम यादवों की हैसियत क्या है? अपने साथ बैठाने लगे, खिलाने लगे, तुम अपनी औकात भूल गए हो यादव लोग, पहले कि तुम बदल गए हो। तुम अपनी ऐसी क्या स्थिति है कि तुम आज बोल रहे हो, मतलब हस्तिनापुर वाले के साथ बराबरी कर रहे हो? तो बोल बैठे, बलराम भैया खड़े होकर बोल बैठे कि कैसी बातें करते हैं भीष्म पितामह आप? हम यादवों को कोई हैसियत नहीं है, हम लोगों की कोई औकात नहीं है। हमारे पास सिर्फ 9 लाख गायें हैं, हमारे पास पर्सनल 9 लाख गायें हैं, हर साल मैंने कई हज़ार गायों को दान देते हैं, आप कैसी बातें करते हैं भीष्म पितामह? तो वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने सभाओं के बीच में जाने लगे और कहने लगे श्री कृष्ण भगवान, मतलब कान्हा ने सही कहा था कि वो लोग कौरव लोग कभी नहीं सुधरेंगे, आज मैं इन्हें बताता हूँ, सबक सिखाता हूँ। तो वहाँ से वो सभाओं में से उठ के जाने लगे। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सभाओं में बैठे थे, ठटकार के हंसने लगे, सभी के आज मैं सबक सिखा दिया यादव लोगों की क्या औकात है। और वो सभाओं से बीच के में उठ के गए, बहुत दूर तक, कुछ दूरी तक गए। तो वहाँ पे बलराम भैया ने अपने बल को दिखाने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने हल को उठाया और हल को हस्तिनापुर की तरफ से खींचने लगे। खींच की जब चरमराने लगी पृथ्वी, उसी की तरफ आने लगी, पूरा हस्तिनापुर झुकने लगी, उसी की तरफ पृथ्वी आने लगी, उसी में से यमुना नदी भी समाने लगी। तो सभी लोगों ने सोचा कि पूरा हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया कि अब हस्तिनापुर तो लगता है चली जाएगी, यहाँ पे पृथ्वी मतलब पूरा खींच के चरमरा के जा रही हो, उसी तरफ से आज क्या हो गया? तो सभी लोगों ने विचार किया, लगता है बलराम के बल के बारे में हम लोगों को पता नहीं थे, आज बलराम भैया ने अपने बल को दिखा दिया। इसलिए सभी लोगों ने विचार किया कि हम लोग प्रद्युम्न को जाते हैं, छोड़ते हैं और उनको सौंप देते हैं कि, और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आज इन्हें हम लोग हस्तिनापुर वालों को बचा लीजिए, क्योंकि वो बहुत बलवान थे। तो सभी लोगों को पता चला कि बलराम भैया भी बहुत बलवान है। तो सभी लोगों ने गए, सभी लोगों ने वहाँ पे गए और प्रद्युम्न जी को ला के सौंपे दें। अब पितामह भी माफ़ी मांगने लगे हैं, है भैया, है बलराम भैया, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब ऐसे नहीं करेंगे। तो बलराम भैया ने बोले कि ऐसे अपने बल को उन्होंने संभाला और हल को उठा के वो सामान्य कर दिए। तो यहाँ पे बलराम भैया बोले कि ऐसे कभी आप लोग बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, सभाओं में बैठते हैं, तो क्या किसी की जाति बिरादरी के ऐसे ही अपमान करनी चाहिए कि ऐसी बातें बोलनी चाहिए? ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। कोई भी जाति बिरादरी का वर्ग क्यों ना हो, उसे कभी भी मतलब इज्जत सम्मान देना चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है, क्योंकि हर लोग के वर्ग को यहाँ पे रहने को था है, सम्मान है, तो आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसलिए इससे ये सबक मिलता है कि किसी भी जाति बिरादरी के क्यों ना हो, उसको औकात, उसकी हैसियत के बारे में नहीं बताना चाहिए, अपनी विद्या का सही उपयोग करना चाहिए।